भिवंडी में स्कूलों की इतनी हालत ख़राब है, जहाँ पे 20 करोड़ रुपए फंड है उसका 3% इस्तेमाल हुआ। आप देखिए टेक्निकल एजुकेशन का वही हाल है। आप उर्दू घर की बात करते हैं, भाषा एक इंसान की पहचान होती है। तो सबसे पहले यही सवाल है कि आपने माइनॉरिटीज़ के मुद्दे को उठाए, उनमें कौन कौन से मुद्दे उठाए और इसका पूरा क्या मकसद है? देखिए, आज आपके बीच आने का मकसद ये है कि जिस तरह से 2.5 साल में महाविकास अघाड़ी की सरकार ने माइनॉरिटीज़ के डिपार्टमेंट को बिल्कुल पीछे कर दिया, जो बुनियाद पे ये सरकार खड़ी हुई थी, अक़लियतों के वोट पे, माइनॉरिटीज़ के वोट पे, दलितों के वोट पे, पिछड़े वर्ग के वोट पे, उनके डिपार्टमेंट के साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने आज रिलीज़ किया कि 31 जो बजट हेड है, यानी जो स्कीम्स है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की, उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। आप देखेंगे कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, कोविड के पीरियड में हमारे दरवाजे पे बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं क्योंकि फ़ीस नहीं है। 120 करोड़ जहाँ पे दिया हुआ था उसका यूटिलाइजेशन है 60%। उसके बाद गर्ल्स की हॉस्टल हो, माइनॉरिटी स्कूल्स, भिवंडी में स्कूलों की इतनी हालत ख़राब है, जहाँ पे 20 करोड़ रुपए फंड है उसका 3% इस्तेमाल हुआ। आप देखिए टेक्निकल एजुकेशन का वही हाल है। आप उर्दू घर की बात करते हैं, भाषा एक इंसान की पहचान होती है। भाषा भवन जो था, उर्दू भाषा भवन, उसके लिए 7 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, लेकिन मैंने 10 बार जाके धक्के खाए, उर्दू भवन भिवंडी को नहीं मिला। उसकी जगह पे जहाँ पे पैसा है, यानी कि जहाँ पे कमीशन मिल सकता है, जो जिसमें गटर बनती है, रास्ते बनते हैं, वहाँ पे 300% का यूटिलाइजेशन है, और वो भी माइनॉरिटीज़ का फंड जाके यूज़ हो रहा है नॉन माइनॉरिटी एरिया में, सड़क बनाने के लिए, आपके गार्डन बनाने के लिए, जबकि कब्रिस्तान ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं। तो ये सब बातें हमने की। उसके साथ साथ हमने जो एक विचार है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे काम होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ का अपलिफ्टमेंट कैसे होना चाहिए, उस पर एक रोशनी डाली। हमने एक रिपोर्ट आज आपको दी है जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से माइनॉरिटीज़, अगर एजुकेशन की बात ले तो पिछड़े हैं। आज हमारे बच्चे 47% जो है वो उर्दू स्कूलों में पढ़ते हैं, और ये उर्दू स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है, उनके मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। ड्रॉप आउट रेट पहले प्राइमरी में ज़्यादा था, अब हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट आ गया है। उसके बाद हमने हाउसिंग की बात की। 67% मुस्लिम्स महाराष्ट्र के ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जिसको आप स्लम बोल सकते हैं। धारावी, मालवनी, गोवंडी, आप भिवंडी में आइए, भिवंडी के अंदर शांति नगर हो, औचित्यपाड़ा हो, देवी नगर का भी बड़ा हिस्सा हो, फातिमा नगर हो, सब जगह पे स्लम में रह रहे हैं। मुमरा में भी वैसी हालत है, अगर बिल्डिंग में भी रहते तो परिस्थिति ख़राब है। तो वो हमने आपको बताया। दूसरा, आज ये प्रॉब्लम आ गया है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसा काम करते हैं जिसको कैजुअल लेबर बोलते हैं, यानी कि आज काम मिला कल शायद नहीं मिला। उसकी वजह से जो है बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, और बहुत से छोटे कारोबार जो वो करते थे वो कारोबार सब बंद हो गए। और हमने ये भी बताया कि जो क्रेडिट एक्सेस है, यानी बैंक्स कितना मुसलमानों को फंड करती है या लोन देती है, आज 5.8% लोग ही क्रेडिट को एक्सेस कर पाते हैं। ऐसी तमाम बातों को हमने आपके ज़रिए अभी महाराष्ट्र की, देश की आवाम तक पहुंचा रहे हैं। अब इसका हल क्या? 70 साल की जो व्यवस्था है, जिसको हम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, ये काम नहीं कर रही है। ये सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए जिसमें सोशल साइंटिस्ट हैं जो बताएं कि हमको पॉलिसीज़ कैसी बनानी चाहिए। उसके बाद ये टास्क फोर्स इंडिकेटर्स बनाए कि भैया भिवंडी के अंदर अब जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं उनकी हालात क्या है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके हालात क्या है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के हालात क्या हैं, और भी इंडिकेटर्स हो, लोन के इंडिकेटर्स हो, एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स हो, और इसको हर साल रिव्यू किया जाए ताकि एक बदलाव जो है महाराष्ट्र में आए, सही मायनों में तरक्की हो। 20% महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का शख्स जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आज हमने ये बातें आपके ज़रिए रखी हैं, सरकार से भी बात कर रहे हैं। संडे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी मैंने की थी, सुना तो है उन्होंने बातों। पिछली सरकार हमारी होने के बावजूद एक बहुत फेलियर रही है, बहुत दिक्कतें हुई इस सरकार में, बल्कि मुसलमान पीछे गया। आने वाली सरकार कैसी होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जिद्दोजहद, हमारी लड़ाई इन मुद्दों पे जारी रहेगी।
सबसे बड़ा सवाल ये है, जब ये हुकूमत आई, ये सबसे अलग तरह की हुकूमत थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बना था, इसमें ये कहा गया था कि अक़लियतों को जो है साथ में लेके चला जाएगा। फिर क्या वजह रही कि अक़लियतों को इस हुकूमत में भी मायूसी हुई? इस सरकार की बुनियाद जो है ना, मफाद और लालच थी। उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ जुड़ तो गए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और सत्ता में आने के लिए उन्होंने कभी भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की कोई रिव्यू नहीं ली। उनको हमसे परहेज था, हमारे बाजू में बैठने से उनका वोट बैंक कमज़ोर होता था, इसलिए मुसलमान और माइनॉरिटीज़ के विषय पे उन्होंने हमेशा दुर्लक्ष्य किया। अब वो यहाँ के भी नहीं रहे और वहाँ के भी नहीं रहे, ना उन्होंने कुछ ऐसी काम किए जिससे गरीबों का कोई फ़ायदा हो सके। मैं चिल्लाता रहा, कभी एक पत्र का भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। हम लिख लिख के थक गए, लेकिन जैसे बोलते ना अनाथ, वैसे अनाथ थे आमदार। तो इस सरकार के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ एक परिवार के लालच के लिए बनी थी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना था, उनका पेट भर गया, वो सीएम बन गए। इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ठाकरे सीएम बने थे, लेकिन ये भी लिखा जाएगा कि इनके राज में मुसलमान रोया, बर्बाद हुआ, परेशान था। तालीम की जहाँ तक बात करते हैं, तालीम के मामले में आप जैसा कि स्कॉलरशिप होने के बावजूद या मौलाना आज़ाद जो कॉरपोरेशन है उसकी बात कर ली जाए, एक तरफ जो है कोविड में एजुकेशन का जो ड्रॉप आउट है मुस्लिम बच्चों का कम हो गया और ये स्कॉलरशिप की स्कीम से वो महरूम रह गए। उसकी असल वजह क्या थी? ऐसे उसके अंदर किस तरह के शराइत थे, क्या मामले? देखिए, बाबू लोग जो जीआर निकालते हैं ना, उसमें इतनी शराइत डाल देते हैं कि किसी को कुछ मिले नहीं, लेकिन जो हमारे नुमाइंदे होते हैं जिनको हम मिनिस्टर बनाते हैं, वो जब चुप रहते हैं तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बहुत से ऐसी शर्तें, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट, 1200 रुपये देने के लिए इतना दौड़ा देते हैं कि वो फिर वो जो शख्स होता है वो बेनिफिट लेने आता ही नहीं। एक तो बहुत मामूली अमाउंट है जो बेनिफिट में है, और दूसरा उसकी शराइत भी बहुत सख्त है। इन सब पे आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। ये सारी बातें पिछली सरकार को लिखी गई है। पिछली सरकार ने अपने कान बंद कर दिए थे, आँख बंद कर दी थी, उनकी खाली जेब गर्म हो रही थी। पिछली सरकार से लड़ाई की, इस सरकार से भी लड़ाई करेंगे और ये काम करा के। उर्दू घर के बारे में, उर्दू घर का मामला काफ़ी ज़माने से उठाया जा रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, उसके बावजूद जो है उस पर तवज्जो नहीं दी गई या उर्दू के प्रमोशन के लिए। देखिए, ये उर्दू से ताल्लुक़ नहीं है। कांग्रेस एनसीपी की एक पॉलिसी है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व मत करो। 20 करोड़ रुपया रखा है, यूटिलाइज नहीं किया और भिवंडी को उर्दू घर नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? कहाँ कमी है? मैं 10 बार गया, 10 लेटर लिखा, हर बार मुझे आश्वासन दिया गया, पॉलिसी है, जीआर में हम फिट बैठते हैं। इसका मतलब है जानबूझ के सरकार ने भिवंडी जैसे शहर को उर्दू घर नहीं दिया। इसका इल्ज़ाम पूरी तरह से जो साबिक मंत्री है और साबिक सरकार है उस पर जाता है। एक और सवाल है कि महमूद उर रहमान कमेटी और उसके साथ में जो है सचर कमेटी, दोनों कमेटी में जो है माइनॉरिटीज़ की जो है पसमानदगी की बात की गई और उनके अपलिफ्टमेंट की भी बात की गई, लेकिन जहाँ तक अभी रिहाइश के मामले की भी बात हुई तो रिहाइश में भी जिस तरह के हालात थे, तो क्या लगता है कि ये जो कमेटी थी उस पर तवज्जो दी गई या बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर दिया गया? कांग्रेस हमारे डेथ सर्टिफिकेट की तरह ना ये कमेटी की रिपोर्ट देती है, हर बार नई कमेटी बनती है, अमल नहीं होता। सरकार को जवाब देना चाहिए ना। वो सरकार जो कहती है कि हम सबके वोट पे आए हैं, उस सरकार ने 2.5 साल में महमूद रहमान कमेटी या सच्चर पे क्या काम किया? उनका मिनिस्टर खड़े होकर कह दिया कि नहीं हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब कि इनकी नीयत ही ख़राब थी, इसीलिए आज हर समाज, हर वर्ग इनको छोड़ रहा है। इनको जागना पड़ेगा। अब तो पता नहीं सरकार में कब मौका मिले इनको, लेकिन इनकी ही जवाबदारी है कि आज जितनी भी रिपोर्ट्स इन्होंने ही कमीशन की उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आने ये नई MBA की हुकूमत तो होगी, अभी जो हुकूमत है उससे क्या तवक्को की जा सकती है? वो कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बात की कि इंसाफ सबको देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। शिंदे साहब ने कहा तो असेंबली में है, लेकिन देखते हैं कि कितना वो काम करेंगे। हमारा काम है मुद्दों को उठाना, लड़ना, जगाना, संघर्ष करना। और मुझे उम्मीद है, मैं एक संडे को ही देवेंद्र फडणवीस साहब से मिला था, सुना तो है उन्होंने बात। अब देखिए ये भी महाविकास आघाड़ी जैसे निकलते हैं या कुछ इंसाफ करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.